नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी शेयर मार्केट में ऐसी कंपनियां अचानक से सामने आ जाती जिनका हमने कभी नाम ही नहीं सुना। और ऐसी कंपनियों का जब आईपीओ सामने आता है और आईपीओ आने के बाद में ये कंपनियां तेज़ी से आगे बढ़ती है। उनके शेयर आईपीओ आने के बाद में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं कि हम उसको समझ ही नहीं पाते कि इसमें ऐसा क्या हुआ, क्यों ये छोटी सी कंपनी इतनी एक ज़बरदस्त हिट हो रही है, इसका शेयर में लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। हालांकि ये बात है कि ऐसे आईपीओ से हम लोग वंचित रह जाते हैं या रखा जाता है, ये कह सकते हैं, तो दोनों ही बात कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईपीओ का जो साइज इतना बड़ा कर दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा कर दिया जाता है कि आम इन्वेस्टर इसमें आ ही नहीं पाता है। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, अल्पेक्स सोलर इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी में वैसा हुआ 4 महीने पहले इसका आईपीओ आया था। और आईपीओ में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं कि कंपनी कहाँ से क्या करती है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये कंपनी चंडीगढ़ हरियाणा से है। अश्विनी सहगल और उनके परिवार के लोग इस कंपनी के मालिक है, फाउंडर है। 1993 से कंपनी काम कर रही है। इसकी शेयर की प्राइस अभी 950 रुपये के आसपास है। कुछ ही दिन पहले ये 1000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और इस चीज़ को शेयर मार्केट में लिस्ट हुए केवल 4 महीने हुए। ये जनवरी में लिस्ट हुआ था, फरवरी में शेयर मार्केट में। तो अभी चल रहा है जून चल रहा है, यानी 4 महीने हुए इसको। इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये। शेयर अभी स्प्लिट नहीं हुआ है, न कंपनी ने बोनस डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि 4 ही महीने हुए हैं। अभी इसके 1 क्वार्टर के रिजल्ट सामने आए हैं। इसकी बुक वैल्यू 53 रुपये है। तो 53 रुपये के मुकाबले अभी ये करीब 950 रुपये का शेयर मिल रहा है। मान के चलिए कि करीब 20 गुना महंगा मिल रहा है आपको। ये भी आपको आगे पता चल जाएगा कि 20 गुना महंगा कैसे हो गया शेयर ये। इसके रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू, इसका जो लेटेस्ट रेवेन्यू 200 करोड़ का रेवेन्यू आया और उसमें करीब करीब इन्होंने 22 करोड़ रुपए कमाए हैं। टैक्स से घटाने के बाद भी शुद्ध कमाई इनको 19 करोड़ रुपए की हुई है। और पूरी साल की अगर रेवेन्यू की बात करेंगे हम, तो वो 412 करोड़ का रेवेन्यू आया और 26 करोड़ की शुद्ध कमाई हुई इनको। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, अभी 68% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 4-5% होल्डिंग इसके अंदर एफआईएस की है, कुछ होल्डिंग डीआईएस की इसके अंदर। बाकी 23-24% होल्डिंग पब्लिक के पास है। मालिक का एक भी शेयर इसने गिरवी रखा हुआ नहीं है। कंपनी कर्ज मुक्त रहे, एक रुपये के मुकाबले मात्र 25-26%, 27% देना है, मतलब कर्ज मुक्त कह सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप ज़बरदस्त हो चुका है, 2300 करोड़ रुपये का मार्केट कैप हो चुका है इसका 4 महीने के अंदर ही। 2293 करोड़ रुपये का मार्केट में 2400 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। जबकि आईपीओ आने से पहले इसका जो मार्केट कैप हुआ करता था मात्र 114 करोड़ का मार्केट कैप था, जो कि 2023 का जो ने रिजल्ट दिया था उसमें। उसके पहले 2022 में मात्र 98 करोड़ का इनका मार्केट कैप था। उसके अलावा 21 में देखा जाए तो वो मालूम पड़ेगा कि आपको 90 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप था। छोटा मार्केट कैप था इनका, रेवेन्यू छोटा ही आता था इनका। लेकिन लिस्टिंग के बाद ज़बरदस्त इस कंपनी ने उछाल दिखाई और उसमें निवेशकों को मालामाल किया। हालांकि ये बात अलग है इसमें मालामाल कौन हुआ होगा, ये भी आप जान लीजिए कि फरवरी 2024 में इसका आईपीओ आया था, कह सकते हैं 4 महीने पहले ही। लेकिन यहाँ पर क्या करा था कि इसकी जो शेयर की प्राइस रखी थी करीब 114 रुपये के आसपास रखी थी प्राइस इसकी। लेकिन इसमें क्या किया था, 1200 शेयर का लोड कर दिया। 1200 से कम शेयर नहीं खरीद सकते, एक लोड खरीदना पड़ेगा। उसमें इन्वेस्टमेंट था 1,38,000 का। जब 1,38,000 का इन्वेस्टमेंट जिसने किया होगा उसने इसमें पैसा कमाया होगा, क्योंकि इसकी लिस्टिंग भी ज़बरदस्त 2-3 गुना लिस्टिंग हुई थी इसकी। 114 रुपये के मुकाबले 300 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई थी। और शेयर चढ़ते 1000 रुपये के ऊपर निकला, 1050-55 रुपये के आसपास गया। और वहाँ से भी अभी गिर के केवल करीब 950 या 970 पर ट्रेड कर रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप लोग, हम लोग जैसे इन्वेस्टर इसके अंदर अगर आईपीओ में पैसा लगाते हैं, जो कि 1,38,000 रुपये था, अगर इतना पैसा लगाते तो आज ये 1,38,000 बन जाते, 9 लाख के आसपास बन जाते हैं। पर वही बात है कि इस पर बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं और वही लोग ऐसा काम करते हैं। अब ये कंपनी करती क्या थी, ये जो सोलर का बिजनेस है, इनका सोलर का बिजनेस केवल 2017 के बाद से स्टार्ट किया है। ये जरूर जान लीजिए कि 2015 के बाद से जिस तरह शेयर कंपनी में जो बूम आ रहा है, उसके पहले आप 10 साल पहले जाएंगे तो कोई भी आपको सोलर कंपनी का शेयर इतना महंगा नहीं मिलेगा, क्योंकि सोलर कंपनी ऐसी होती थी कि वहाँ पर सोलर में लोग इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं थे। लेकिन 15 के बाद में जब से इस पर बूम आने लगा और सोलर से जुड़ी ऐसी छोटी मोटी कंपनियाँ भी मतलब ज़बरदस्त हिट हो रही है। आज देखो सुजलान का शेयर कितना महंगा होगा, 1.5 रुपये का शेयर आज 50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। सुराना सोलर को देखो, 1.5 रुपये का शेयर आज 40 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और विक्रम सोलर है,
आपका ये वारियो सोलर है। दुनिया भर की जो सोलर कंपनियां हैं उनके शेयरों का आप प्राइस देखो और उनके पिछले 6 महीने या साल भर का आप उस पर शेयर में तेज़ी देखो, आप खुद आश्चर्य करो। पूरा शेयर सोलर सेक्टर ही मतलब ज़बरदस्त कमाई देने वाला बन गया। ये केवल सरकार की घोषणा से हुआ। सरकार ने क्या कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही थी, और जहाँ ग्रीन एनर्जी प्रमोट किया तो वहीं पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, जहाँ पर प्रदूषण नहीं होता, ऐसी कंपनियों के शेयर में ज़बरदस्त उछाल आया। ये कंपनी 1993 में स्थापित की थी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अल्पेक्स सोलर इंडिया। लेकिन पहले काम करते थे, एक्सपोर्ट का काम करते थे। 1993 में हरियाणा से स्टार्ट की थी और फिर दिल्ली में से बिजनेस करते थे, एक्सपोर्ट का काम करते थे। काफ़ी समय तक एक्सपोर्ट का बिजनेस किया इन्होंने। बाद में जब मैंने बताया ना कि 2015 के बाद सोलर का मार्केट चलने लगा, तो इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल लिया और बिजनेस भी बदल लिया। नाम इन्होंने अल्पेक्स सोलर इंडिया लिमिटेड कर दिया और बिजनेस कर लिया सोलर पैनल बनाने का। सोलर पैनल, सोलर की जो एल्यूमिनियम की फ्रेम होती है वो, सोलर के जो सेल बनते हैं वो, और सोलर के जितनी भी तरह के इक्विपमेंट लगते हैं, उसके अंदर बैटरी वगैरह जो भी चीज़ लगती है वो बनाना शुरू कर दिया। बनाना क्या मतलब, बाहर से बुलाते हैं, असेंबल भी करते हैं और सप्लाई भी करते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियों को B2B वाला मार्केट भी करते हैं, यानी कि एक कंपनी का माल बना के दूसरी कंपनी में देना। तो ये तैयार माल भी लाते हैं, माल की असेंबलिंग भी करते हैं। इनका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग का भी पता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है कि नहीं है। मेरे ख्याल से शायद इनके ज़्यादातर माल एक कंपनी से लेकर दूसरी कंपनी को देने का काम ज़्यादा करते हैं। तो वहीं से इनका बिजनेस आ रहा है। और बिजनेस में भी देखिए कि इनका जो रेवेन्यू, नाम मात्र रेवेन्यू आता था, इनका रेवेन्यू बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया कि 4 गुना ज़्यादा रेवेन्यू हो गया। मार्केट के 114 करोड़ से 2200-2300 करोड़ का हो गया है। कितना गुना रेवेन्यू बढ़ गया, कितना गुना इनका मार्केट के बढ़ गया, कितना गुना इनका पैसा बढ़ गया, ये देखिए मालिकों का। जो कंपनी पहले 2023 में एक 1.25 गुना जितना मार्केट का हुआ करता था कंपनी का, जो 114 करोड़ का, उससे 1.25 गुना मतलब उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मतलब इसका कर्ज हुआ करता था। लेकिन आज ये कंपनी को देखिए कि कर्ज मुक्त हो चुकी कंपनी, नाम मात्र कर्जा रह गया इसके पास। तो ये होता है कि ऐसा क्या हुआ कंपनी में, कि सवाल भी पैदा होते हैं कि भाई 4 महीने के अंदर ऐसा बिजनेस, कौन सा ऐसा बिजनेस बढ़ गया कि एकदम मार्केट मालिक का जो मार्केट के इतना गुना बढ़ गया, इतना रेवेन्यू बढ़ गया, इतना बिजनेस बढ़ गया, ऐसा क्या हुआ। ये कोई ऐसा पता, हालांकि मैंने बहुत कुछ खंगाला इसके अंदर, लेकिन ज़्यादा जानकारी मिली नहीं। जो भी जानकारी मुझे मिली है वो लगता है कि ये जो शेयर में अब जो चांसेस है कि यहाँ पर आप लोग फंसेंगे इसमें, रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि अब ये शेयर जो लिस्टिंग होने के बाद में 1000 के ऊपर निकल चुका है, यानी कि 10 गुना पैसा लोगों ने कमा लिया। जिन्होंने पैसा डाला था वो तो कमा चुके पैसा। अब इस शेयर को धीरे धीरे नीचे लाएंगे और ये हो सकता है कि एक समय ये भी आए कि ये जब ये बूम ख़त्म होगा, बबल ख़त्म होगा, तो उस समय ये शेयर भी आपको 150-200 रुपये तक के आसपास भी मिल जाएगी। क्योंकि कंपनी का अभी उस लेवल का बिजनेस नज़र नहीं आता जिस लेवल का होना चाहिए, जो कि सोलर के सेक्टर में। बाकी सब कुछ ठीक है। इस कंपनी को हम नंबर देने की बात करेंगे तो हम 10 में से इसको 5 नंबर देंगे, क्योंकि अभी पूरी चीज़ सामने आएगी तभी पता चलेगा कंपनी का में क्या हो रहा है। अभी तो केवल जो IPO के लिस्टिंग की बात से जो खेल शुरू होंगे वो खेल ये भी ख़त्म होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि असली बिजनेस क्या है और कैसे रंग दिखाता असली बिजनेस, और असली बिजनेस का रिजल्ट क्या रहता है। अभी इसका रिजल्ट, अभी एक ही रिजल्ट आया है, आने वाले 3-4 रिजल्ट आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि कंपनी का वाकई बिजनेस क्या है। तब तक मैं कह रहा हूँ कि ऐसे शेयर में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर करेंगे तो आप फंसोगे, इसकी भी चांस है, 50% चांस है आपको पैसा फंसेगा, क्योंकि उस हाई लेवल के ऊपर निकलना मुश्किल है अभी। तो ये दोस्तों, अल्पेक्स सोलर इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी बहुत छोटी है, अब तो क्या छोटी नहीं रही, अब तो बड़ी हो गई कंपनी। तो ये दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।